कल एक क्वेश्चन बताए थे, इसको बना सकते हो क्या आप लोग? ये है यूपीएससी सीसेट 2023 का 8 नंबर क्वेश्चन। 5 7 2 4 2 का पावर है 9 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1। चलिए, कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या है? ऑप्शन इसमें दिया है 2 4 6 8। करके दिखाना है। 4 कैसे हो जाएगा? बता दिए तो 4 हो जाएगा। देखो, पावर में 4 से भाग लगाएंगे, जितना शेषफल आएगा वो देखो लास्ट डिजिट का पावर कर देंगे। बताएं, देखो पावर में 4 से भाग लगा दिए तो 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या कितना शेषफल बचेगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 कैसे बचेगा? 4 से भाग लगाओ तो 3। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। इसमें भाग नहीं लगेगा तो वैसे ही लिख दो यहाँ 1। अब 3 3 का क्या हो गया? 9। तो 9 का पावर बटा में क्या हो जाएगा? 4। और 4 दूनी 8, तो शेषफल 1 आया ना, तो जो 1 आया शेषफल वो 2 के पावर हो जाएगा। तो 2 का पावर 1 तो 2 ही ना होगा, तो ये कॉल डिसमिस हुआ था। यहाँ पे 2 का पता नहीं कहां से 2 आ गया था। देखो इधर तो 2 होगा, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, कितना 2 लिख दिया था ना, 2 शायद लिख दिए थे इसलिए। तो देखो यहाँ पे तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3, माने शेषफल 3 आएगा रिमाइंडर। यहाँ डिवाइड करोगे तो 1, इसमें डिवाइड होगा ही नहीं तो ऐसे ही 3 3 जा 9, और 9 में 4 से फिर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 तो 2 ही होता है, यानी कि आंसर हमारा ए होगा। बताओ, अब देखो 15 नंबर, देखो 15 नंबर दिया है P क्या है? प्राइम नंबर। और C क्या है? कंपोजिट नंबर। तो बताओ, तो पहला बताओ ऑप्शन P प्लस C, P माइनस C इवन हो सकता है? इवन मतलब सम। दूसरा ऑप्शन है 2P प्लस C, विषम हो सकता है, मतलब ऑड हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन है P, मतलब इसमें 1 2 3 ऐसे दिया है, 1 2 3 PC ऑड हो सकता है। चलो, इसमें ऑप्शन दिया है ABCD 1 and 2। कौन करेक्ट है ये बताना है। 2 and 3, 1 and 3, 1 2 and 3 ये बताना है। बनाओ। देखो हम क्या बताए थे कल जब इसको डिवाइड कर रहे थे तो ये सम नहीं आ रहा था ना, लेकिन हम जब दोबारा देखे, रूम पे देखे, तो फिर से देखे एक ऐसी संख्या जिसमें सम आ रहा था। तो ये जांचने की बात है, बहुत दिमाग से जांचना पड़ता है हाँ कि सम आएगा कि नहीं। जैसे ऊपर वाले में हम रखे थे तो कल सम नहीं आ रहा था, बाटा में आ रहा था, तो जो बाटा में आएगा वो सम नहीं होगा कभी भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं, जैसे 9 3 रख के देखो तो 9 3 12, और 9 देखो 9 में ऊपर 3 जोड़ो तो 9 3 12, 9 में से 3 घटा दो तो क्या हो जाएगा? 6। नहीं रुको, 9 में से 3, हाँ ठीक है, 6 दूनी 12 तो 2 क्या है? सम हो गया। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? देखो अगर 9 3 रखते हैं तो 9 3 तो ऊपर जुट जाएगा, 9 3 12, और नीचे P माइनस C, तो 9 में से 3 गया तो 6, अब 12 बटा 6 क्या हो जाएगा? बताओ, 2 आ जाएगा ना, और 2 क्या है? सम है। तो इसीलिए ये कल गड़बड़ था, मतलब हम लोग ऐसा संख्या रख रहे थे ना जो सम नहीं आ रहा था, तो ये दिमाग से रखना है, यही कुछ गड़बड़ हुआ था। तो देखो एक बार और देख लो, तो कह रहा है कि P एक ऐसा संख्या मानिए जो प्राइम है। प्राइम मतलब कोई जो कटे नहीं, तो हम 3 मान लिए। कंपोजिट में ऐसी संख्या मानिए, तो कंपोजिट वैसी संख्या होती है जो 3 से ज्यादा अंकों से कटती है या 3 से कटती है। कम से कम 3 अंकों से कट जाए तो कंपोजिट है, माने जिनके फैक्टर 3 हो। तो जिनके फैक्टर 3 हो तो हम 9 मान लिए कंपोजिट में,
अब देखो इस पे बैठा के देखो, तो p प्लस सी, तो 3 प्लस 9 और 3 माइनस 9, तो 3 प्लस 9 12 और 3 में से 9 घट गया तो माइनस का 6, 6 दूनी 12 माइनस का 2। अब देखो सम में माइनस भी आता है, वो सम है ना जो 2 से कट जाए वो सम है, बोले माइनस में हो या प्लस में हो। तो देखो ये इवन आ गया, इवन आ गया तो ये सही है। अब देखो p प्लस सी 2p प्लस सी ऑड है, तो देखो ध्यान से इसी पे बैठा के देखते हैं। तो 2 गुणे 3 और प्लस 9, तो देखो ध्यान से 3 दूनी 6 और प्लस 9 और 9 6 15, देखो ऑड आ गया, तो ये भी सही है। ऑड है कि नहीं, देखो 2p या p के जगह पर हम 3 रखे हैं तो 2 3 ही है तो 6, और सी के जगह पे क्या रखा है 9, तो 9 और 6 9 क्या हो जाएगा 15। अब इस पे देखो पीसी क्या है ऑड है, तो देखो 2 गुणे 9 9 दूनी 18, ये ऑड नहीं है इवन आ गया। लेकिन हम एक ऐसा संख्या रख लेते हैं कुछ, रुक जाओ अरे ठीक है 3 9, हाँ देखो 3 रखे हैं 9 रखे हैं ना, पीसी यही है, तो 3 9 27, देखो ऑड आ गया तो ये है, यानी कि हमारा तीनों सही है। बताओ अब इधर देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेज कर दें इसको। ये सीसेट 2022 का क्वेश्चन है 74 नंबर। आप देखो 74 नंबर क्वेश्चन है सीसेट 2022 का। इसमें कह रहा है कि 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे डॉट डॉट गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 3 के पावर m गुणे n। तो कह रहा है कि m का महत्तम मान क्या है। नहीं, व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, m का महत्तम मान क्या है। 74 नंबर लास्ट में जाओ, देखो 2022 वाला ऊपर देख लो, 74 देखो। अब इसमें ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी, 7 6 5 4। और है कि देखो 3 का पावर m है, m का मान पूछ रहा है, तो ये बताओ अगर हम 2 को 3 लिख दे गुणा में तो क्या आएगा, 3 के पावर 2 आएगा ना। इधर देखो अब 3 को 3 गुणा में लिख दे तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, एक और 3 लिख दे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है ना, माने कितना पावर है 3 का वो बताना है। तो देखो ध्यान से कितना पावर है, तो 3 किस में आएगा, 15 में आएगा, ये 3 15 में 3 आएगा। बताओ 15 में 3 आएगा ना। अब 15 के बाद से 14 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 12 में 3 आएगा। तब 12 के लिए 3, देखो 15 के लिए 3, 12 के लिए 3, 12 से फिर 9 के लिए 3, तो 9 में 2 को 3 आएगा। हाँ 9 8 7 6 में 3 आएगा, फिर एक और 3 है। अब कितना 3 हुआ बताओ, देखो इधर 15 में 3 है, 12 में 3 है, 9 में 2 3 है, फिर एगो है तो 3 है, 6 में 3 है। देखो एक बार देखो 15 में 3 आएगा, 12 में 3 आएगा, 9 में 3 आएगा, 6 में 3 आएगा, 6 में 3 आएगा, एगो है तो 3 है, तो ये कितना 3 हो गया बताओ। तो एगो 3 है तो 2 गो और 2 4 गो, 4 गो 2 गो 6 गो, 6 3 आएगा। माने कैसे, तो 3 के पावर 6 आएगा। n है तो इसमें बाकी जो संख्या है वो n मान लिया, यानी कि आंसर नंबर बी फॉर बाहुबली। हैं? हाँ, बन के रहेंगे अधिकारी। ये बताओ, ये समझ में आया कैसे बताए, नहीं आया? देखो है ना, ये आया ही नहीं है लोग। 15 में 3 है, को 3 है 15 में, 3 5 15, एगो 3 है ना, तो एगो 3 है गया से, एगो 3 15 से। देखो मान लो जब 15 गुणे है 14, तो इतना गुणा करने की क्या जरूरत है, 15 गुणे 14 छोड़ दो, 14 के बाद से क्या आएगा, मैंने 12 जिसमें 3 आ रहा है वही लिख रहे हैं, 9 आएगा, 6 आएगा, फिर एगो 3 आएगा, इसमें जो 3 है वही लिख रहे हैं। देखो तो 15 में 3 है, 3 5 15, तो एगो 3 है जैसे, 12 में 3 आएगा, 3 चौका 12, एगो 3 आएगा, 9 में 2 3 आएगा, तो 2 3 लिख लिए, 9 के लिए 2 3। देखो इसमें एगो 3 आएगा, तो एगो 3 इसके लिए, एगो 3 है, को 3 हुआ 3,
कौगो 3 हुआ? 6 गो। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 लिख सकते हैं ना। यही 6 जो है m का मान है, वही पूछ रहा है। तो देखो आंसर 3 ही क्यों लिया? क्योंकि 3 के पावर m है, अब वह पूछ रहा है कि m के मान क्या है। ये 9 को 2 बार 3 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 3 तरीका 9 होता है, 18 नहीं होता है, इसीलिए 2 बार 3। समझ में आया? चलो अब 2022 का इसी के बगल में क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे 94 गुणे 95 96 97 98 99। कह रहा है को 1261 से भाग लगाने पर शेषफल क्या आएगा? बताओ शेषफल क्या आएगा? 2 और 5 से कट गया, ये 0 आएगा। 2 और 5 से कटाए कब कटाते हैं? जब नीचे 100 ही रहता है। अब देखो ये देखो किससे किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है क्या? हाँ 9 से कट जाएगा। 9 में कम 9 तेईस क्या बच गया? 9 10 11 12 9 चौके 36 नहीं ना ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये कटेगा जरूर। ये 3 से कटा दो, तीनों से नहीं कट रहा है, मैंने किसी न किसी से कटेगा। 1261 किससे कट रहा है? देखो देखो 91 97 से कटा दो, 1261 97 से कटा दो। देखो 97 91 रुको 97 16 में से 6 गया 9 नहीं 97 से नहीं कट रहेगा जी। 16 में से 7 गया 9 ठीक है। 11 में से 2 तिरिका 7 तिरिका 21 के 1 हासिल 2 9 3 27। हाँ कट गया कट गया। हाँ कट गया। हाँ 97 से 13 बार में 13 से 91 धड़ाक से करता हूँ। देखो जब कोई अंक नीचे से ऊपर पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो उसका शेषफल 0 आएगा। कट जाता है तो 0। जैसे मान लो कि हम 12 लिख दिए, हम नीचे 3 लिख दिए, हम कहे कि शेषफल क्या आएगा? तो 0 क्योंकि पूर्ण रूप से कट रहा है। देखो 3 चौका 12 कट गया, पूर्ण रूप से जब कट गया तो शेषफल कुछ बचा ही नहीं। समझ में आया? तो देखो एक बार 97 कम 97 कम 97 16 में से 7 गईले 9 11 में से 9 गईले 2 1 उतार देहनी। और 97 तरीका काहे तरीका पढ़ दिए? क्योंकि हम जानते हैं 7 तरीका कैसे होता है, 1 आ रहा है तो कटेगा। तो 7 तरीका 21 के 1 हासिल 2 9 3 27 28 29 कट गया। और जब पूर्ण रूप से कट जाए तो शेषफल 0। ठीक है। अब देखो पूर्ण रूप से ही कट जा रहा है किससे? तो 97 से। तो कहने 97 है 13 बार में। अब 13 देखो, अब 13 का पारा पढ़ दो। 13 26 33 39 चौक 52 13 55 63 78 63 91 पूर्ण रूप से नीचे वाला कट गया। जब पूर्ण रूप से नीचे वाला कट जाता है तो क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन इसमें दिया है A B C D और बताओ नीचवा दिया है 0। ये होगा आंसर। यानी इसमें ऑप्शन है 3 2 1 0 3 2 1 0। ये होगा आंसर। बताओ ये समझ में आया? जब नीचे से पूर्ण रूप से कट जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा? 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2022 का क्वेश्चन नंबर 9। एक पेज उलाटो और दिख जाएगा क्वेश्चन। करेक्ट। 2 का पावर 40 3 का पावर 21 4 का पावर 18 और 8 के पावर 12 में से कौन सी संख्या लघुत्तम है? लघुत्तम कौन सी संख्या लघुत्तम है? मतलब स्मॉलेस्ट।
देखो महत्तम पूछे तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, लघुत्तम पूछे तो सबसे छोटा पूछ रहा है। इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है ये पूछ रहा है, तो कैसे पता चलेंगे? तो सबसे पहले इसे 2 के रूप में लिख लेते हैं। किसके रूप में? 2 के। तो 2 के रूप में लिखने का तरीका तो देखो, ये 2 के पावर 40 रहेगा। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? ए, बी, सी और डी, और ऑप्शन है 2 के पावर 40, सब ऑप्शन में दे दिया होगा। 2 के पावर 21, 2 के पावर 18 और 2 के पावर रुको हो 4 के पावर 18 है, 2 हिजा 3 है, हिजा है 4 है, हिजा 8 है, 8 के पावर 12। देखो ई दिया है ऑप्शन। अब हमें देखते हैं, है ना? देखो 2 के पावर 40 ठीक है ना? देखो 3 के पावर 21 भी ठीक है, 4 को हमें क्या लिख देंगे? 2 के पावर 36। तो तू कहेगा तो देखो है 4 के पावर को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 के पावर 18। देखो है ना, लिख सकते हैं नो। अब 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 के पावर 18, 2 गुणे 2 का होता है तो 2 के पावर 2 के पावर 18। अब 18 दूनी 36 देखा दे, लिख दी कामा है तो कामा। 8 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 के पावर 36। बताओ, लिख सकते हैं? ध्यान से समझो। 2 का पावर 36 देखा है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं के पावर 12। इतना समझ में आता? अब 2 देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। और जब 2 के पावर यहाँ 3 हो जाएगा, एक और पावर 12 है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 12 ही 36। अब देखो तुमको पता है कि 4 के पावर 18 को 2 के पावर 36 लिख रहे हैं, 8 के पावर 12 को भी 2 के पावर 36, यानी ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं होगा। यानी सी नंबर नहीं होगा और डी नंबर नहीं होगा, यानी कि हमारा ए या बी होगा। अब ध्यान से देखो, अब हमको इसमें तुलना करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमको छोटा लिखना है, 2 के पावर 40 है और 3 के पावर 21 है, इसमें बड़ा कौन है? हाँ, छोटा कौन है? 2 का पावर 3। तुम्हारा आंसर तो भंखौती में सही हो गया, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो हम 40 को और 21 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। ठीक है, जो एलसीएम आएगा उससे भाग लगा देंगे, जो आंसर आएगा वही। ठीक है, तो पहले एक बार देख लो एलसीएम निकाल के। तो एलसीएम निकालोगे तो वही हो जाएगा 21 है ना? होगा। अब देखो खाने को भी दे देंगे। 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 0 4 8 है इतना से भाग लगा दो। मैंने जैसे भी हो आंसर ये होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। कर एक गुड़ है, ये सीसेट 2020 का 7वां नंबर क्वेश्चन है। 1 गुड़ है, 5 गुड़ है, 10 गुड़ है, 15 गुड़ है, 20 गुड़ है, 25 गुड़ है, 30 गुड़ है, 35 गुड़ है, 40 गुड़ है, 45 गुड़ है, 50 गुड़ है, 60। इधर देखो, बात मत करो है ना सर? हैं? कितने शून्य? हाँ, बी सी डी। कह रहे कि हाउ मेनी जीरोज, हाउ मेनी जीरोज, कितने शून्य हैं? इसमें ऑप्शन दिया है 10, 12, 14 और 15। कितने जीरो आएंगे ये पूछ रहे थे। देखो जो जीरो है उसको पहले लिख लो। 1 गो जीरो है तो 2 गो जीरो, 3 गो जीरो, 4 गो जीरो, 5 गो जीरो, 6 गो जीरो। 6 जीरो ऐसे आ गया। कितने जीरो? 6। अब देखो हम बताए हैं कि इसमें से 1 गो जीरो हटा दोगी तो भी 2 बचेगा ना। तो देखो 1 गो है तो 2 और 5, को गो जीरो? 1 और जीरो आ गया। समझ में आ रहा ना? तो 1 गो जीरो और ही बढ़ गया। फिर इसमें 5 है, फिर 2 जीरो। देखो तो इसमें 2 गो 2 है, 15 तो देखो है एगो है तो 5 है में 3 गो, मतलब 2 गो 1 गो 3 गो 5 हो गया। अब 3 गो 2 जोड़ लो तो 2 गो 2 है जाए, 1 गो 2 है जाए तो 3 गो 2 मिल गया, यानी कि 3 गो औरी। ठीक है, हाँ बस। और कहीं देख रहा है तुमको 2, और कहीं 2 है ही नहीं।
और जब और कहीं 2 नहीं मिल रहा है तो 5 मिल भी रहा है तो भी नहीं होगा। देखो 5 इसमें है, 45 में 5 है ना, लेकिन अब 2 बचा ही नहीं है। जब 2 नहीं बचा तो 5 मिल के भी क्या करेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा बताओ, तो 6 1 7 3 10, तो इसमें 10 गो जीरो आएगा। कितना जीरो, 10 गो। इसमें कितने जीरो आएगा, 10 जीरो आएगा। 10 जीरो आएगा। अब चलो एक और ही बता देते हैं इसमें, खूब सुंदर क्वेश्चन देखो, 60 नंबर है, यूपीएससी सीसेट 2019 का। कह रहा है कि एक संख्या 136 है, देखो है ना, देखो एगो संख्या 136 है को 5b7 में 5b7 में जोड़ा जाता है तो योगफल आता है 7a3, 7a3 आता है। जहां a और b पूर्णांक है, यह दिया गया है कि 7a3 यथार्थतः 3 से विभाज्य है। करे कि ये 7a3 जो है, 7a और 3 वो 3 से कट जाता है, विभाज्य है ना। देखो ये 7 से कट जा रहा है, जो आया है योगफल वो 3 से कट जा रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि b का मान क्या है। तो b का मान क्या है पूछ रहा है, ऑप्शन है ए बी सी और डी। b का मान क्या है, तो b का मान 2 5 7 और 8। देखो भाई अगर 3 से कट जा रहा है तो इसमें b का मान क्या है, कौन, इस b का मान क्या है। तो ध्यान से समझो, एक बढ़िया से ध्यान से देखो, देखो 7 6 13 का 3 हासिल 1, हासिल 1 इसमें जोड़ेंगे तो 3 1 4 होगा। तो ध्यान से समझो कि 3 देखो 4 4 समझो 4 ऐसा 4 हो गया। 4 में क्या जोड़ोगे कि यहाँ आने के बाद भी एक हासिल बचे, क्योंकि देखो 1 5 6 1 7, यानी कि इसमें कुछ ऐसा संख्या रखना है जो जोड़ने पे एक हासिल बच रहा है, यानी कि 2 जोड़ोगे तो आएगा ही नहीं। देखो 3 1 4, 4 में यहाँ अगर 5 भी रखते हो तो 3 1 4 तो हुआ था, 4 4 5 9, 9 में एक हासिल नहीं बचता है, यानी कि ये भी नहीं हुआ। समझो हम बात क्या कर रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर या तो 7 होगा या तो 8। किसका मान, बी का। अब b का मान या तो 7 हो गया या तो 8। अब ध्यान से समझो कि यदि a का मान, अगर मान लो कि हम b का मान है 7 रखते हैं, तो देखो ध्यान दो 3 1 4 हुआ था, इधर 7 रख दें तो देखो 4 7 11 का एक हासिल 1 आ जा रहा है, इसमें जोड़ने पे आ जा रहा है। तो 11 के 1 आएगा तो क्या यहाँ 1 रखने पे 3 से कटेगा। देखो a का मान जो आएगा ये वो कट जा रहा है 3 से, तो 1 रखेंगे अगर, समझो तो 7 1 8 8 3 8 9 10 11, अब 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, इसीलिए 7 नहीं होगा। देखो समझो बात को क्या कर रहा है। 8 रखेंगे तो देखो यहाँ 8 रख दिए तो 4 8 12 का 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया। अब 1 5 6 एक हासिल हुआ 7, तो यहाँ 2 अगर रख देते यहाँ पे 2, तो देखो 7 2 9 और 9 3 12, और 3 के पहाड़े में 12 आता है, यानी कि आंसर ये होगा। देख रहे हो, बहुत अच्छा और लॉजिकल सवाल। ये है यूपीएससी 2019 का। हाँ यहाँ तक सेवा समाप्त।